Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punetha, and in this video of graph series, we are going to take another question by the name of cheapest flight within K-stops. Okay, so let's first quickly go through the question and see what is the question saying about, and then we'll be trying कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस question में. ठीक है? So the question is saying there are n cities which are numbered, which are basically connected by some number of flights. ठीक है? n cities हैं और कुछ कुछ flights किसी किन किन cities के बीच में हैं, and they are just connected. You are given an array of flights where each entity or each item in the flights array is basically an array itself जिसमें तीन वैल्यूज है from to प्राइस. मतलब वो फ्लाइट कहाँ किस सिटी से शुरू होती है, किस सिटी तक जाती है और उसके बीच का प्राइस क्या है. ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लाइट फ्रॉम सिटी फ्रॉम आई टू सिटी टू आई विद दिस प्राइस. मतलब अगर उस बाहर वाले फ्लाइट्स एरे का कुछ ith एलिमेंट देखो तो दैट इज गोइंग टू बी एन एरे विच हैज थ्री वैल्यूज जो बताएगा कि डेस्टिनेशन मतलब सॉरी फ्रॉम किस जगह से किस जगह तक किस प्राइस की वो फ्लाइट है. ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट एंट्री देखो तो ये 0 100 मतलब 0 to 1 देयर इज अ फ्लाइट विद price 100. You're also given three integers source, destination and k, and you have to return the cheapest price from source to destination with at most k stops. If there is no such route, return -1. मतलब कि इन सब फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन भी है कि एक हमारे पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है. अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि क्या हम इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं विद इन एटमोस्ट मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम के स्टॉप्स. ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन का रास्ता होता ही नहीं है, अगर है ही नहीं तो पहुंचेंगे ही नहीं. बट अगर रास्ता है तो उसमें भी मैं एटमोस्ट के स्टॉप्स ही ले सकता हूँ. दिस के पार्ट इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा है. ठीक है, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा. तो क्या बताना है, डू वी हैव टू गिव द लाइक ट्रू और फॉल्स इन्फॉर्मेशन की पहुंच सकते हैं या नहीं. नहीं नहीं, व्हाट वी हैव टू गिव इज द चीपेस्ट प्राइस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. मतलब कि अपने को दो चीज मेक श्योर करनी है इस क्वेश्चन में. एक कि हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन चीपेस्ट प्राइस चाहिए, एंड प्राइस चीप या एक्सपेंसिव कैसे होगा, तो हर फ्लाइट का कुछ प्राइस है. सस्ती सस्ती फ्लाइट्स लोगे तो overall price कम बनेगा and so on. But the second thing which is there in the question which makes it little unique is that you have to use at most k stops. ठीक है, so the final answer would be as cheap as possible but it can use at most k stops. मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास एक आंसर हो जो वैसे तो cheapest हो but वो k से ज़्यादा stops दे रहा हो. What I'm trying to say, I'll explain in this example. Before that, let's quickly see that example also. तो ये हमारे पास एक फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन सोर्स वॉज 0 है, डेस्टिनेशन वॉज 3 और एक ही स्टॉप अलाउड था. ठीक है, तो दिस वॉज द सोर्स, 0 वॉज द सोर्स. तो आंसर जो है विच इज 700 वो ऐसे बना कि तुम 0 से 1 चले जाओ. ठीक है, एक मिनट में कर चेंज कर लेता हूँ. तुम 0 से 1 चले जाओ एंड 1 से तुम 3 चले जाओ. 0 to 1 प्राइस ऑफ 100, 1 to 3 प्राइस ऑफ 600, मेकिंग अ टोटल ऑफ 700. How many stops did we use here? We are only using one stop, that is at city 1, which is what this k is allowing us. ठीक है, अगर बोलता k2 है इसका मतलब हम दो स्टॉप्स ले सकते हैं. और याद रखना यहाँ पे डेस्टिनेशन को स्टॉप नहीं काउंट किया हुआ. सोर्स एक सिटी है, डेस्टिनेशन एक सिटी है, और उसके बीच में तुम कितने हॉल्ट्स लेते हो, कितने बार तुम रुके, दैट इज बेसिकली योर स्टॉप्स. ठीक है, बट इसमें क्या दिस 700 वाज द चीपेस्ट प्राइस? नो, आई थिंक फ्रॉम 0 to 3 यू कैन ऑल्सो हैव दिस पाथ. मतलब तुम 0 to पहले 1 आ गए थे, 1 से 2 आ गए थे और 2 से 3, ये भी एक ऑप्शन था. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. इसमें कितना कितना प्राइस बना था? 0 to 1 का 100, 1 to 2 का भी 100 एंड 2 to 3 का 200. टोटल कितना बना? 400. तो भाई 400 इज अ बेटर ऑप्शन देन 700 ना. 400 इज अ चीपर प्राइस. देन व्हाई वी आर नॉट सेइंग आंसर इज 400? द रीजन इज बिकॉज इट इज यूजिंग हाउ मेनी स्टॉप्स? वन स्टॉप, सेकंड स्टॉप, सो इट इज यूजिंग टू स्टॉप्स. बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? k is 1, k is 1, destination is 3, source is 0. ठीक है, तो तुम एक ही स्टॉप ले सकते हो बट तुमने तो दो ले लिए. सो दिस पाथ इज काइंड लाइक इट्स अ इनवैलिड पाथ फॉर अस. वाई इनवैलिड? बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग यू कैन नॉट टेक मोर देन k स्टेप्स. ठीक है, तो दोनों चीजें मेक श्योर करनी है कि चीपेस्ट प्राइस तो हो बट इट शुड बी अ वैलिड पाथ. विच पाथ इज वैलिड? विच इज यूजिंग एटमोस्ट k स्टॉप्स. अच्छा, एक और चीज, जिन भी क्वेश्चन में एटमोस्ट या जैसे मैक्सिमम k स्टॉप्स टाइप दिया होता है तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि तुम k लो, ऑब्वियसली राइट. कि तुम k अगर 5 था, तुम 2 स्टॉप में पहुंच गए, ठीक है फाइन. तुम 3 स्टॉप में पहुंच गए, ठीक है फाइन. इसके साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी हम पाथ ला रहे हैं वो चीपेस्ट हो. अब अगर k5 था, तुम 2 स्टॉप लो, 3 स्टॉप लो, फर्क नहीं पड़ता. अनलेस अंटिल योर प्राइस इज चीपर, इट इज फाइन, बट विद इन k.
एट मोस्ट के जैसे ग्रेटर देन, मतलब तुम 6 स्टॉप ले रहे हो इस केस में, जब 5 मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, देन इट्स अ इनवैलिड पाथ। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ टू थिंग्स, चीपेस्ट प्राइस प्लस के स्टॉप्स। बट लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस क्वेश्चन डाउन कि अभी हमारे पास इस क्वेश्चन को देख के क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिली कि ये ग्राफ टाइप ही लग रहा है, क्योंकि सोर्स, मतलब सोर्स दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, और जो फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन थी वो सिटीज़ की है, मतलब एन सिटीज़ बोल रहे हैं, तो उनको हम एन नोट्स मान लेंगे। और जो भी हमारी फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है विद सम प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वन, इट्स अ वेटेड ग्राफ। वेटेड क्यों, क्योंकि वो प्राइस उसका वेट है। एंड सेकंड, इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। वाई डायरेक्टेड, बिकॉज वी आर सेइंग द फ्लाइट गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद दिस मच प्राइस। ठीक है, तो डायरेक्शन मिल गया, वेट मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, कुछ वेट मिल गया, और डायरेक्शन मिल गया, वेट मिल गया। ठीक है, इट्स अ डायरेक्टेड प्लस वेटेड ग्राफ। ठीक है, इट कैन बी सीन एज अ ग्राफ। अगर ग्राफ में सोर्स दिया हुआ है और वो बोल रहा है मुझे चीपेस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब चीपेस्ट प्राइस मतलब काइंड ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें शॉर्टर की डेफिनेशन यहाँ पे होगी कि जितने प्राइस, मतलब जितने भी वेट्स आए, उन वेट्स का लोएस्ट सम इज द चीपेस्ट प्राइस, एंड दैट इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ आल्सो। ठीक है, और क्योंकि ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब ये चीपेस्ट प्राइस से शॉर्टेस्ट पाथ कैसे मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा बाय द एल्गोरिथम डाइक्स्ट्रा। देखो, अब मैं वैसे आगे जा सकता था, बट एक चीज कभी कभार हमारे दिमाग से हिट होनी रह जाती है कि जब हम शॉर्टेस्ट लिखते हैं ना, मैंने ये चीज़ वैसे बताई थी तुम्हें डाइक्स्टर पे, बट दोबारा सुन लो। जब हम शॉर्टेस्ट लिखते हैं, हमारा दिमाग चलता है कि अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट। बट रिमेंबर, मैंने बताया था, अगर वो ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सॉरी अनवेटेड ग्राफ है जिसमें वेट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी भी शॉर्टर की डेफिनेशन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। किसी में ऐसे 5 एज आए, किसी में 4 आए, और तुम डेस्टिनेशन 4 में पहुंच गए, तो दैट इज अ शॉर्टर पाथ। बट इफ इट्स अ वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड से फर्क नहीं पड़ता, बट इफ इट्स अ वेटेड ग्राफ, देन फॉर अस शॉर्टर मीन्स चीपर पाथ। नाउ चीपर कैन बी ऑन, मतलब एनी बेसिस। चीप प्राइस तब हो सकता है जब, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पाथ विद मिनिमम एफर्ट में हमने देखा था कि मैक्सिमम टाइप की कुछ कॉस्ट बन रही थी, और फिर हमने उसमें बोला था कि वो उस ए से बी जाने की कॉस्ट है। यहाँ पे कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है, यहाँ पे प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मतलब मिनिमम सम ऑफ दीज वेट्स इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट की डेफिनेशन थोड़ी वो एक ग्रे एरिया में होती है कि हमारे दिमाग में चलता है अच्छा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, फटाक से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओ। नहीं, मतलब अब वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट फ्रॉम वीडियो 1 ऑफ डाइक्स्ट्रा स्पेशली, बट एक और बार रिपीट कर दिया जस्ट टू मेक श्योर इट इज प्रीटी क्लियर। ठीक है, सो कंक्लूजन इज शॉर्टेस्ट फॉर अस इज मिनिमम सम ऑफ वेट्स। वेट्स हमें दिए हुए हैं प्राइसेस। अगर ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और मुझे आंसर चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इज डाइक्स्ट्रा। बट कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि अब मुझे चीपेस्ट के साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि के स्टॉप्स हो। तो भैया क्या बड़ी बात है, कर लेंगे। बढ़िया, तुम करोगे तो एक बार ध्यान से देखो कि तुम्हारा डाइक्स्ट्रा किस बेसिस पे चलता है, हाउ सिंपल डाइक्स्ट्रा वर्क्स। डाइक्स्ट्रा वर्क्स एक्चुअली इन अ वे दैट इट मेक श्योर दैट एवरी नोड इन बिटवीन is updated with the cheapest price or the shortest path to reach that node। ठीक है, जो भी बीच में नोड आई, तुमने उस नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ सेव किया, फिर उसके आगे का ऐसे करके कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन जो लोग सबसे पहले सोच सकते हैं, या जो मैंने भी टू बी ऑनेस्ट सोचा था फर्स्ट गो में, वो ये था कि ठीक है, के स्टॉप्स है ना मैक्सिमम, तो मैं अपने पाथ में जाता हूँ, आई जस्ट गो ओवर माई पाथ, एंड वंस माई पाथ क्रॉसेस के स्टॉप्स, मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। मतलब मैं लगातार डाइक, देखो हो सकता है ये एक थॉट प्रोसेस हो, तो मैं बस तुम्हारी इंट्यूशन को सही कर रहा हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि सोर्स से मैंने डाइक्स्टर लगाया, और जो भी मैं पाथ ले रहा हूँ, मैंने हर नोड पे ये सेव कर दिया कि कितने स्टॉप मैंने यूज़ कर लिए। तो मैंने जब पहला नोड पे पहुंचा, तो मैंने बोला भाई एक स्टॉप मैंने यूज़ कर लिया, और ओवरऑल मेरे जितने भी थे मैंने हर नोड पे सेव करता गया। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कुछ ग्राफ था, तो के मान लो कुछ वैल्यू थी, तो मैंने बोला कि के वॉज 5। ठीक है, तो अगर मैं इस नोड को प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके बाद मतलब मेरे पास के इक्वल्स टू 4 बचेगा, इसके बाद के इक्वल्स टू 3 बचेगा, इसके बाद के इक्वल्स टू 2 बचेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। हर नोड पे मैंने सेव कर लिया के की वैल्यू, और जब भी मैं उस नोड को बाहर निकाल रहा हूँ, अगर कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई जहाँ पे मेरे स्टॉप्स खत्म हो गए बट डेस्टिनेशन में हम नहीं पहुंचे, तो मैंने उसके आगे के पाथ को डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि अगर मैं 5 स्टॉप्स ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसके आगे मुझे कुछ अप्सरा भी दिख जाए तो भी फायदा नहीं है। लाइक अप्सरा है, लाइक मुझे कुछ डेस्टिनेशन भी मिल जाए, फायदा नहीं है। वाई, द रीजन इज आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है भैया, इसमें नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा करें कि जो डाइक्स्टर लगाते हैं, जैसे ही पाथ में के स्टॉप्स क्रॉस हुए,
उस पाथ को कैंसिल कर दिया, जैसे के स्टॉप्स क्रॉस हुए उस पाथ को कैंसिल कर दिया। सी दिस इज अ गुड थॉट प्रोसेस इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन, बट अगर तुम इसको चैलेंज करते हो, मतलब ये अप्रोच सही नहीं है, तो भी इट्स लाइक, तो भी आई वुड अप्रिशिएट यू गाइस। अगर सोच नहीं पा रहे इस डायरेक्शन में तो ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अगर तुमने इस इंट्यूशन को बनाया है तो अब ध्यान से देखो कि इसमें गलत क्या है। गलत यह है कि देखो डाइक्सटर तो अपना चलता है चीपेस्ट फर्स्ट वाले बेसिस पे, ग्रीडी एल्गोरिदम है, सबसे पहले जो सबसे छोटा वेट होता है उसको उठाएगा और उसके बाद आगे जाएगा, उसको उठाएगा उसके बाद आगे जाएगा, उसको उठाएगा उसके बाद आगे जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं बोलूं कि ये एक सोर्स था, इसमें से कुछ ऐसे ऐसे पाथ बन रहा था और यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट कर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट कर गया, मतलब कि मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ, 1 ऐसे है, 2 ऐसे है, 3 ऐसे है, डायरेक्टेड मानना है इसको, ठीक है, और 4 ऐसे है, और मे बी समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 1 सोर्स था, 5 मेरा डेस्टिनेशन है। तो ऐसा कुछ हो सकता है ना कि मान लो 3 पे ये मेरा 2 था, ये मेरा 1 था, ये 10 था, ये 3 था, ये 5 था। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है के वॉज जस्ट 1, ठीक है, के वॉज जस्ट 1। तो तुम बट अगर अगर के 1 मिनट के लिए के हटा दो तो डाइक्सटर क्या कौन सा पाथ लेगा, डाइक्सटर लेगा ये वाला पाथ, ये वाला पाथ लिया, फिर ये वाला पाथ लिया, फिर उसने बोला अच्छा 3 पे पहुंचने की मिनिमम डिस्टेंस 4, 3 सेव हो चुके, 2 + 1 3। बट अगर तुम इस पाथ से आए तो ये तो 5 + 3 8 ले रहा है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो और इस वाले पाथ से जाओ। बट भैया तुमने 2 स्टेप तो ले लिए, अब तुम इसके आगे तो नहीं जा सकते, सो यू विल ब्लॉक दिस पाथ। ठीक है, मतलब मान लो डेस्टिनेशन 5 ना होके 6 था, तो तुम और नीचे आ ही नहीं पाए, तुम 5 तक पहुंचे नहीं। बट अगर इस केस में डाइक्सटर ने दूसरा पाथ लिया होता या दूसरा पाथ भी कंसिडर किया होता, तो इस पाथ में हमारे पास जो के था वो, मतलब इट वाज यूजिंग लेसर स्टेप्स। ठीक है, मान लो के 2 था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, के 2 था और तुम्हारे पास इस पाथ में 3 स्टॉप्स थे, इसमें 2 आ रहे थे, बट तुमने ये दूसरा वाला पाथ लिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि 3 पे पहुंचने की मिनिमम डिस्टेंस तो डाइरेक्टर बोलेगा 3 है, तो वाई विल आई टेक दिस पाथ, है ना। जब मैं इस पाथ के थ्रू मान लो पहुंचा भी यहाँ पे, तो ये तो 5 + 3 8 है, और 8 तो इज नॉट अ बेटर ऑप्शन देन 3, सो आई विल डिस्कार्ड इट। यही करते हैं ना हम कि इफ न्यू डिस्टेंस टू नेबर, याद करो मैं क्या बोलता था डाइक्सटर में, इफ न्यू डिस्टेंस टू नेबर इज लेसर देन द प्रीवियस डिस्टेंस ऑलरेडी सेव्ड, तो हम अपडेट कर देते थे। बट यहाँ पे तो न्यू न्यू डिस्टेंस 8 आई, पहले की डिस्टेंस 3 है, विच इज अ बेटर ऑप्शन, लाइक विच इज ऑलरेडी बेटर, तो वाई विल आई अपडेट इट टू 8। ठीक है, सो इस वजह से ये पाथ डिस्कार्ड हो गया। बट अब तुमने तो ये पाथ डिस्कार्ड कर दिया, बट इसके आगे ही आंसर बनता अगर तुम इस वाले पाथ से आते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई तुम बीच के किसी नोड से ये डिसाइड नहीं कर सकते तो कि सोर्स से यहाँ तक का पाथ चीपेस्ट है, तो इस पाथ को ही लो। हो सकता है कोई सेकंड मोस्ट या उससे थोड़ा सा महंगा पाथ हो, बट के यूज कम कर, क्या मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरा पाथ हो विच इज स्लाइटली एक्सपेंसिव और विच इज नॉट द ऑप्टिमल पाथ, बट इट यूजेस लेसर के, इट यूजेस लेसर के, ठीक है, टू रीच सम इंटरमीडिएट नोड। और उस इंटरमीडिएट से तुम अगर उस लेसर के वाली वैल्यूज के साथ आए थे तो तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बट अगर तुम चीपेस्ट के साथ आए तो भाई वो बोल रहा है कि के मैं ज्यादा ले रहा हूँ, तो अब इसके बाद मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो पेट्रोल खत्म, राइट। पॉइंट इज कि बिकॉज हेयर देर आर टू थिंग्स विच यू हैव टू मेंटेन, वन इज के, वन इज द कॉस्ट। डाइक्सर तुम बोल रहे हो तुम प्राइस पे लगा रहे हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस के, यू कांट जस्ट सिंपली डिस्कार्ड द पार्ट सेइंग कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं इस पे, क्योंकि डाइक्सर ने तब तक तो वही पाथ लिया जब तक चीपेस्ट था। अब तुम्हारा मन बदला, तुमने कहा नहीं मुझे दूसरा पाथ चाहिए, तो भाई डाइक्सर इज नॉट अ हीरो, है ना, वो एल्गोरिथम तुम्हें सब नहीं दे सकता, सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच वुड बी रॉन्ग। इसको समझने का एक आसान सा तरीका और भी है कि तुम ऐसे समझ लो कि 0 1 2 3, ये थोड़ा आसान भाषा में, ठीक है। तो मान लो के वॉज 1, ठीक है, के वॉज 1 और ये 4 मान लो, तुम्हारा सोर्स था 0, डेस्टिनेशन था 3, और तुम्हारा ये सेटअप था, ठीक है, कुछ कुछ कॉस्ट कॉस्ट मान लेना, के वॉज जस्ट 1। अब डाइसर के हिसाब से जब तुम बोल रहे हो कि तुम पाथ डिस्कार्ड वाला ऑप्शन करोगे, तो तुम 0 से 1 पे गए, तुमने एक स्टॉप यूज कर लिया, 1 के बाद जब तुम 2 पे पहुंचे तुमने कहा भाई मेरे तो स्टॉप खत्म, तो मैं ये पाथ ही डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, अब और कोई पाथ है नहीं, सो आई विल नॉट रीच 3 द डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू डाइक्सट्रा, like according to Dijkstra, plus discarding the path when your k has become 0। ठीक है, so conclusion is that only Dijkstra on prices won't work। ठीक है, so you have to use something else। अब क्या यूज करें ये देखो ध्यान से, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बना रहा था कि वही चीज़ अभी जो बता रहा था कि 0 अगर सोर्स था, 4 डेस्टिनेशन था, तो अगर K1 है तो तुम इस पाथ पे पहुंचोगे नहीं अगर तुम सिर्फ डाइक्स्टा लगा के बोल रहे हो कि मैं रुक जाऊंगा अगर K हैज़ बिकम 0। तो दैट अप्रोच इज रॉन्ग। सो व्हाट एल्स टू डू? तो तुम ये भी कर सकते हो यार, अगर तुम ध्यान से देखो कि मुझे दो वैल्यू चाहिए ना, मतलब मुझे K भी मेंटेन करना है और प्राइस भी मेंटेन करना है, ठीक है। डाइक्स्ट्रा सिर्फ मुझे ये करके दे रहा था, मुझे ये एक्स्ट्रा ऐड करना था। अगर मैं कहानी उलट पुलट कर दूं, तो अगर मैं कहानी चेंज कर दूं कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास सोर्स है, ठीक है, तुम सबसे पहले उन नोट्स पे जाओ। ध्यान से सुनना भी क्या बोल रहा हूँ, हर सेंटेंस पे ध्यान देना। तुम पहले उन नोट्स पे जाओ जो एक एक स्टॉप की दूरी पे, मतलब कि तुम सोर्स से जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट नोट्स पे जाओ, ठीक है। ये जो मैंने 4 डॉट बनाए, ये सारे हमारे फर्स्ट स्टॉप है। मतलब कि तुम उन नोट्स पे जाओ जो लेवल 1 पे हो। लेवल 1 मतलब जो एक स्टॉप की दूरी पे हो, ठीक है भैया। उससे क्या, उसके बाद तुम उन नोट्स पे जाओ जो 2 स्टेप्स की दूरी पे हो सकता है मतलब कहीं और से भी पाथ बन रहा हो, बट वो वाइब समझो तुम मेरे, मतलब मेरा पीओवी समझो बेसिकली, कि अब हो सकता है कि तुम यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो, ये तुम्हारा लेवल 2 नोट्स हो गए। कहने का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले तुम k इक्वल्स टू 1 पे जाओ, फिर जब उन नोट्स को तुम कर चुके हो ट्रैवल, फिर तुम k इक्वल्स टू 2 पे जाओ। उन नोट्स को ट्रैवल कर चुके हो तो k इक्वल्स टू 3 पे जाओ। मतलब कि इफ यू ट्राई टू डू समथिंग लाइक अ level order traversal, which we very clearly know that it can simply be done by a BFS also. BFS as a shortest path में हम यही करते हैं कि सोर्स पे गए, उसके बाद इन नोट्स पे आए, इन नोट्स पे एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, ये तुम्हारे पास ये चीज़ का ट्रैक होगा कि हाँ तुम कितना के यूज़ कर चुके हो। अब मान लो जो डेस्टिनेशन था वो के इक्वल टू 3 हमें आंसर दिया हुआ था, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन था वो एटलीस्ट 4 स्टॉप तो मांगता था। अगर एटलीस्ट 4 स्टॉप मांगता तो अभी तक आएगा नहीं, और अगर वो विद इन 3 स्टॉप्स की रेंज में होता तो फॉर श्योर इट वुड हैव बीन कवर्ड। तो के का पंगा इस तरीके से सॉर्ट हो जाता है। अब प्राइस की बारी। अब ऐसा हो सकता है ना कि तुम ये बोलो कि ये सोर्स था, इसके बगल में जो फर्स्ट नोट थी ये 1 स्टॉप की दूरी पे थी, तो अभी हम स्टॉप्स के बेसिस पे आए। बट ऐसा हो सकता है कि तुम 2 स्टॉप लेते यहाँ पे, या मान लो एक कहीं बीच का स्टॉप लेते, और उस स्टॉप को लेके फिर तुम यहाँ पे पहुंचते। What I'm trying to say is 1 is here, 2 is here, ठीक है, and 3 is here, and 2 is again, 3 is again directed to 2। अब अगर 1 is the source, 1 अगर सोर्स है, तो 1 के लिए लेवल 1 नोट्स कितने हैं? लेवल 1 नोट्स आर 2 एंड 3। तो ये तुम फर्स्ट इटरेशन में कवर करोगे, ये बेसिकली तुम बोलोगे कि ये k इक्वल्स टू 1 के नोट्स है, ठीक है, दिस एंड दिस। अब इसकी मान लो वैल्यू थी 10, वेट 10 था, इसका था 3, इसका था 2। तो 2 पे पहुंचने की अभी तक की डिस्टेंस सेव हो जाएगी 10, 3 पे पहुंचने की अभी तक की डिस्टेंस सेव हो जाएगी 3, ये 0 पे था, ठीक है। बट अब जब तुम लेवल 2 नोट्स कंसिडर करोगे ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स 1, तो एक नोड आती है विच इज 2, ठीक है, क्योंकि दिस इज एक स्टॉप, मतलब लेवल 2 मतलब ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ठीक है। अब क्या तुम 2 पे दोबारा आओगे? यस वी विल कम टू 2 अगेन, यस वी विल कम टू 2 अगेन। why will you come to 2 again, और why will you consider 2 is because 2 पे अभी तक पहुंचने की डिस्टेंस थी 10, बट अब तुम बोल रहे हो कि ये लेवल 2 पे तो है, अभी भी के विद इन रेंज पे है, क्योंकि के वाज अलाउड, लाइक वट एवर के वाज, लेट्स से के वाज 1 हेयर, ठीक है। तो अभी भी मैं एक ही स्टॉप यूज किया हूँ, बट अब जिस पाथ से आ रहा हूँ 3+2 दैट इज बेटर देन 10, सो आई टेक दिस 2 अगेन। अगर इसके आगे भी जाना होता सो आई वुड गो। What I'm trying to say is in our approach of source, we'll first try to consider what are the level 1 nodes, level 2 nodes, and so on. Number one, this will fix our k. Point number two, if I come to a node again, ठीक है, टिपिकली BFS वाले अप्रोच में हम विजिटेड लॉजिक बनाते थे, और अगर वो नोड विजिटेड है तो हम उसके आगे नहीं जाते थे। यहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इफ आई एम कमिंग अगेन। अब ऑब्वियसली मैं विद इन के उसमें बात कर रहा हूँ। इफ आई एम कमिंग टू दैट नोड अगेन विद सम मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी नोड पे तुम ज्यादा स्टेप्स पे आप पहुंच रहे हो, बट यू आर रीचिंग विद अ लेसर कॉस्ट, यू आर रीचिंग विद अ लेसर कॉस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसी पर्टिकुलर नोड को दोबारा कंसिडर करूंगा। मतलब काइंड ऑफ अगर तुम देखो तो ये अगर नोड एक्स थी, अब पहले मैं इस नोड एक्स पे पहुंचा विद द कॉस्ट ऑफ 10 विद लेट्स से 3 स्टॉप्स आई हैव यूज्ड सो फार। अब मैं इस एक्स पे पहुंच रहा हूँ विद द कॉस्ट ऑफ
maybe 5, but I have taken more stops so far. तो मैं दोनों options consider कर रहा हूँ. We are considering both options. डाइक्स्ट्रा में क्या कर रहे थे हम? डाइक्स्ट्रा में हम बोल रहे थे कि ठीक है, चीपेस्ट के पास साथ जाओ, अगर पहुंच बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो हटा दो. यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे. यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ठीक है, उस नोड को दोबारा ले लो अगर लेसर ऑप्शन से आ रहे हो, इवन इफ यू आर यूजिंग मोर के. ठीक है, उसको दोबारा ले रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे. ये वाला ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे, ये वाला ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे, बट विल डू इट इन सच अ वे दैट you do it level by level. One, you do consider the cost again, or you can do consider the node again if you are coming to that node with a lesser cost. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पिछला सब इरेज कर दिया. नहीं, आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दिस ऑप्शन, आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दिस ऑप्शन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट रिजल्ट्स आउट इन अ बेटर आंसर. ठीक है, so this is what the question and the solution is all about. You give it a thought, try to code it up. In the next video I'll be concluding the whole approach again, plus we'll be also talking about the final version of the code. So I'll see you guys there. Till then, thank you, thanks a lot. It's not a game, it's a